नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है 5 अगस्त 2024 से 9 अगस्त 2024 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उससे पहले देखते हैं, हमने पिछले हफ्ते के वीडियो में जो कहा था वो लगभग 90% सही आया है। हमने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट दिए थे वो दोनों टारगेट आ गए हैं। तो अब अगले हफ्ते क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अगले हफ्ते में चंद्र का भ्रमण कर्क राशि से कन्या राशि तक रहेगा। मंगल गुरु वृषभ राशि में, सूर्य कर्क राशि में और शुक्र बुध सिंह राशि में बैठे हैं। शनि महाराज कुंभ राशि में और राहु मीन राशि में बैठे हैं। तो अगले हफ्ते चंद्र और गुरु के साथ चंद्र गुरु का लाभ योग हो रहा है, उसके साथ चंद्र का राहु के साथ भी नवपंचमी योग होने वाला है। और फिर शुक्रवार को मंगल गुरु का चंद्र के साथ नवपंचमी योग होगा। तो अगले हफ्ते में पहले हाफ में बाजार ज़्यादा निगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है और सेकंड हाफ में बाजार ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। यानी कि सोमवार मंगलवार ये 2 दिन में बाजार ज़्यादा निगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। उसके बाद बुधवार गुरुवार और शुक्रवार को बाजार ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सोमवार 5 अगस्त 2024 निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी का दिन है, उसके साथ सेंसेक्स के भी एक्सपायरी का दिन है। तो बाजार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देती है। बाजार दोनों तरफ रहेगा। अश्लेषा नक्षत्र है और कर्क राशि है। और ट्यूसडे 6 अगस्त 2024 फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। पहले हाफ में बाजार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाजार निगेटिव रहेगा। मघा नक्षत्र है और सिंह राशि है। और बुधवार 7 अगस्त 2024 बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। पहले हाफ में बाजार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाजार निगेटिव रहेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और सिंह राशि है। और ट्यूसडे थर्सडे 8 अगस्त 2024 निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। बाजार ज़्यादातर समय पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और कन्या राशि है। और शुक्रवार 9 अगस्त 2024 सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। बाजार ज़्यादातर समय पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद बाजार निगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। हस्त नक्षत्र है और कन्या राशि है। तो ओवरऑल देखें तो अगले हफ्ते में बाजार सोमवार और मंगलवार को ज़्यादा निगेटिव रहेगा। उसके बाद बाजार में अच्छी खासी रिकवरी आएगी और एक रिकवरी शुक्रवार तक रहेगी। अगले हफ्ते में हमने जो निफ्टी का टारगेट निकाला है उसमें निफ्टी 25,100 के पास जाने की संभावना दिखाई देती है, लेकिन 25,100 के पास निफ्टी में अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेवल निकल कर आता है। और नीचे की ओर देखें तो 24,400 तक निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। यानी कि नीचे की ओर लगभग 300 पॉइंट और निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। और ऊपर की ओर देखें तो 25,100 के पास यानी कि ऊपर की ओर 400 पॉइंट निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। और बैंक निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी 52,000 तक अगले हफ्ते जाने की संभावना दिखाई देती है। और नीचे की ओर देखें तो 50,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। 50,500 के पास बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देता है, लेकिन बैंक निफ्टी में 52,000 के पास अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेवल दिखाई देता है। तो दोस्तों ये तो हुआ अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फीस केवल 1300 रुपये है। उसमें आपको सोमवार से शुक्रवार तक आपको हीरो की कॉल मिलेगी, जैसे कि सोमवार को आपको निफ्टी मिड कैप की और सेंसेक्स की हीरो की कॉल मिलेगी। मंगलवार को फाइनेंस निफ्टी की हीरो की कॉल मिलेगी। बुधवार को बैंक निफ्टी की और गुरुवार को निफ्टी की और शुक्रवार को सेंसेक्स की हीरो की कॉल मिलेगी। उसमें आपको कम कैपिटल में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यानी कि अगर आपके पास अगर 2,000 का भी कैपिटल है तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। कम कैपिटल में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो एक बार कुंडली दिखा सकते हो। उसमें आपको किस सेक्टर में काम करना है और किस सेक्टर में काम नहीं करना है इसकी जानकारी हम देते हैं, तो उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके कुंडली में शनि बलवान है तो आप गोल्ड सिल्वर में काम करके फ़ायदा कमा सकते हो, क्योंकि जिसका शनि बलवान होता है उसको गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और जिसका गुरु बलवान होता है उसको बैंक निफ्टी में या बैंकिंग
स्टॉक में या फाइनेंस निफ्टी में या फाइनेंस निफ्टी और बैंक एक्स में अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। तो ये सिर्फ कुंडली से आपको पता चलता है आपको किस सेक्टर में फ़ायदा मिलेगा और आपका गुरु किस स्थान पर बैठा है और शनि कौन से स्थान पर बैठा है, इसी पर भी आपको कितना फ़ायदा मिलता है इसकी भी जानकारी मिलती है। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बार बार नुकसान करने से अच्छा है एक बार आप कुंडली दिखाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो हमारे 3 महीने की फ़ीस केवल 3000 रुपये है, उसमें आपको कुंडली प्रेडिक्शन फ्री मिलता है। और अगर आपको सिर्फ कुंडली प्रेडिक्शन करना है तो कुंडली प्रेडिक्शन फ़ीस केवल 1000 रुपये है। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है, इसलिए आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए